हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं, ठीक-ठाक हैं? मैंने कहा कि जी काफ़ी दिन हो गए आप लोग के मैसेजेस आ रहे थे कि डॉक्टर नुमान नियाज़ के साथ कोई आपका शो नहीं हुआ। तो डॉक्टर नुमान नियाज़ इस वक़्त है तो ऑस्ट्रेलिया में ऑन वन ऑफ हिज़ मेडिकल लेक्चर्स, लेकिन मैंने इनको फिर पकड़ लिया। मैंने कहा डॉक टाइम दो ज़रा थोड़ा-सा। तो डॉक हमारे साथ मौजूद है। डॉक थैंक्स अगेन फॉर स्पेयरिंग द और टाइम। ऑलवेज अ कहाँ प्लेजर बैठे हुए हैं? भाई। मेलबर्न में बैठे हैं, सिडनी में बैठे हैं, कहाँ बैठे हुए हैं आप? फिलहाल मेलबर्न में हूँ, ऑन माय वे टू सिडनी। अच्छा, तो वहाँ क्या-क्या आप क्रिकेट से हट के एकदम से ये लेक्चर्स पे, मेडिकल लेक्चर्स पे कैसे चले जाते हैं? भाई बात सुने। जो मेडिसिन है ना, एंडोक्रिनोलॉजी, बाय क्वालिफिकेशन आई एम एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, वो है मेरी बेगम। आई एम मैरिड टू अच्छा। एंडोक्रिनोलॉजी। जो क्रिकेट है ना और ब्रॉडकास्टिंग, ये गर्लफ्रेंड। ठीक है, तो गर्लफ्रेंड के साथ छेड़खानी रहती है, बट बेगम के साथ तो सीरियस रहना पड़ता है ना। हाँ, ये तो सही कह रहे हैं आप, ये तो सही कह रहे हैं आप। ये बात तो आपने बड़ा अच्छा आपने डिफाइन। अनफॉर्चुनेटली डेट्स ऐसी थी, वरना मेरा एशेज का फाइनल टेस्ट में देख पाता। अरे हाँ यार, आप तो मैं मतलब लेट हो गया। ओहो! अच्छा, यू रीच्ड द लेट। या आई रीड लेट। तो लेकिन ये बहरहाल हालात। जो हशर किया ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड का, अच्छा ही हुआ कि आप लेट पहुँचे। वो भी ऐसी ऑस्ट्रेलिया ने जो कि ऑस्ट्रेलिया भी नहीं लगती थी। हाँ, हाँ, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। या वो भी क्या मतलब कि इनका इनका वही भाई एटीट्यूड बहुत कमाल है। वो मैं अभी कल देख रहा था, ये सुबह शाम रात जहाँ इनको टाइम मिलता है, कोई भाग रहा है, कोई जिम जा रहा है, कोई बीच पे भाग रहा है। ये दे आर एक्चुअली बॉर्न एथलीट्स यार। इन लोगों का अच्छा, एटीट्यूड ही है, ये कल्चर है। स्पोर्ट्स कल्चर इज इन ऑस्ट्रेलिया। अभी ये हो रही है अपना ऑस्ट्रेलियन ओपन हो रही है, फिर ये हाँ, जब खत्म हो रही होगी तो वो फार्मूला वन शुरू हो जाएगी। मतलब हाँ, इन हाँ। एक्टिविटी स्पोर्ट्स की चलती रहती है। अच्छी बात की ऑस्ट्रेलियंस के एटीट्यूड की, मेंटालिटी की। तो ये हमारे जो मोहम्मद रिजवान, इनको नहीं पता था इसके बारे में, ऑस्ट्रेलियंस का एटीट्यूड क्या होता है। नहीं, मैं आपको ना रिजवान की आप दो साइड्स देख सकते हैं। एक ओके। साइड ये है कि उसका राइट था सदरलैंड का, बीइंग ए कैप्टन। मैच सिचुएशन थी, इससे पहले हम्म। मैच में उसने दो छक्के मार के मैच जिताया था। अच्छा, फंसी हुई थी उनकी टीम, जिनके अगेंस्ट ये खेल रहे थे वो ऑलमोस्ट बाहर थी टूर्नामेंट से। हम्म। तो अगर आप क्रिकेटिंग नॉवेल्स में देखें तो शायद ये बिल्कुल ठीक डिसीजन था। कोई हम्म। अलाउड, सो उसने रिटायर आउट करके बुला लिया जब आपने हाँ, देखा कि टीम के अगेंस्ट जा रहा है। दूसरी एंगल आप ये देख सकते हैं कि अगर आपने एक बंदे को हायर किया है वहां से और आप लेके आए हैं एज एन ओवरसीज, आपने खुद भी तो असेसमेंट्स की होंगी ना, वो कैसा खेलता है और कहाँ हाँ, पे खेलता सही, बिल्कुल है। तो सही। ये तो नहीं है ना कि आपने आंखें बंद करके नाम पे ले लिया। हाँ, हाँ, करेक्ट, राइट। रिजवान तो कोई भी ऐसा बिग हिटर नहीं था, या कोई T20 का फैंसी प्लेयर तो वो कभी भी नहीं था, वो तो ग्राफ्टर कभी था। नहीं रहा है। तो अगर जब आपने उसको हायर किया है तो देन यू शुड स्टिक टू दैट। ठीक है ना, तो ये दो हाँ, चीजें। बट आई पर्सनली फील कि मुझे नहीं समझ आती कि अगर आप अपनी रेलेवेंस नहीं बना सकते हैं तो आप ये फॉर्मेट खेलना क्यों चाहते हैं, व्हाई? खेलना क्यों चाहते, करेक्ट, आप करेक्ट। अपने नहीं, आप मैं को देखें डॉक सलमान लिया कि हम हमेशा बात करते हैं और आप हमेशा एक पॉइंट पे बड़ा जोर देते हैं कि ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट क्रिकेटर, थिंकिंग क्रिकेटर। अब रिसेंटली अभी जो खेला है श्रीलंका के खिलाफ, यू कुड सी के ही इज ट्राइंग टू वर्क ऑन हिज गेम फॉर T20 क्रिकेट। लेकिन हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं जैसे रिजवान बाबर, जो इतना एक्सपीरियंस रखते हैं, एक्सपोजर है साथ खेलने का और T20 का, ये माइनर एडजस्टमेंट्स क्यों नहीं इनसे हो पाती? लाइक रिजवान फॉर एग्जांपल, थ्रू आउट दिस बिग बैश ही हैज बीन गोइंग एट रन रेट। तो जब आपने साइन किया बिग बैश के लिए तो आपको पता होना चाहिए ना प्रोफेशनल के आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो ये एडजस्टमेंट क्यों नहीं होती इनसे? देखें, सलमान अली आगे की आपने बात की ना, मैं उसका सबसे बड़ा क्रिटिक हूँ व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट। वो उस ब्रांड हम्म। बिलोंग नहीं करता, बल्कि T20 टीम का बेड़गर्क हो गया था बैलेंस का। लेकिन ये सही। जब वो जो ये खेला है, तीसरा जो T20 नेशनल था द वे ही, हाँ। वो साफ लग रहा था कि मैं, क्योंकि हमेशा कहता हूँ आपको कि वो बड़ा रिलीजियस तरीके से आया हुआ है, बड़ी मेहनत करके आया हुआ है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के आया हुआ है। तो वो अपने हम्म। होता नजर आ रहा है उसका। अगर इस तरह की उसकी गेम रहती है ऐसी पिचेस पे जो कंड्यूसिव है, दिस मींस कि ही इज जस्टिफाइंग, और वो इम्प्रूव कर रहा है, और वो इक्वेट कर रहा है अपने साथ अपने आपको विद ये जो आपकी T20 की रिक्वायरमेंट्स है। अब बाबर हम्म। का तो लगता है इसके दो केसेस हैं। एक तो ये है कि वो मेंटली उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक प्रेशर को ले सके, और जहां पे वो प्रेशर में आया, चाहे वो फॉर्म का भी साइकिल था या एक्सटर्नल अफेयर्स थे, तो मेरे ख्याल में एक तो वो उसको हिट किया, दूसरा एरोगेंस नजर आती है कि आप अपने आप को ठीक ही नहीं करना चाहते तो आप कब तक अपनी रेपुटेशन पे खेलेंगे।
तो अनफॉर्चुनेटली ये तो कंप्लीट फेलियर है बाबर आजम का कि आप T20 में इवॉल्व नहीं हुए, और अगर आप इवॉल्व नहीं हो सकते तो हम ना खेलें, आप वो फॉर्मेट ही ना खेलें, आप वनडे खेल लें, आप टेस्ट खेल लें, आप ना खेलें T20 क्रिकेट, और यहाँ फिर आप इवॉल्व हो। और बहुत 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 ऐसे प्लेयर्स हैं जो इवॉल्व हुए। बिल्कुल अच्छा, अब बिल्कुल। इरफान जो है उसकी गेम में मुझे वो लगता ही नहीं कि वो एबिलिटी है, और अगर मैं बाबर और रिजवान को देखूं तो शायद रिजवान हैज ए बेटर approach than Babar to improve and become a better T20 player. But I think it's too late ओके in their it is too late in their कैरियर्स। career. और इनकी चॉइसेस गलत थी T20 खेलना। देखें, जब तक आप ओपन करते रहे, जब तक एक रिक्वायरमेंट थी कि आप डीप खेलते थे, आप सिंगल डबल्स में लेके जाते थे और आपकी बॉलिंग इतनी तगड़ी थी, 150 160 का टोटल चेज हो जाता था, तब तक तो आप रेलेवेंट। अब जहाँ पे T20 क्रिकेट भी इवॉल्व हो गई, 200 का टारगेट होता है, 180 का टारगेट होता है, तो वहां आप फिर इम्प्रूव करना था ना, आपको फिर टाइम चलना था, आप नहीं चल पाए तो ठीक, फिर आप ना खेलें T20 क्रिकेट, आप जबरदस्ती। जो अब मुझे एक और मुझे खदशा है, आपकी ये बैटिंग लाइनअप अगर आप थोड़ी सी T20 की ठीक करें, थोड़ा सा और बेहतर करने से, मेरा नहीं ख्याल है कि आपको बाबर आजम की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो फिर बाबर ठीक से क्या आजम मुराद आपकी डॉक? ठीक से मतलब आपके ध्यान में क्या है? मैं ये समझता हूँ जिसने भी इन्होंने लास्ट मैच में मोहम्मद नवाज को ऊपर खिलाया था ना, उसको आपने मैक्सिमाइज किया, उसकी बैटिंग एबिलिटी को, वो ठीक ठाक तगड़ा बैट्समैन है इन T20, उसकी यूटिलाइजेशन पूरी करने। फहीम अगेन नीचे आके उसने उस दिन भी 2 स्पर्कलिंग आपको चौके हाँ लगा रन के, आउट हो गया तो हाँ हाँ। लेकिन मेरे ख्याल में वो भी जो है ना, फहीम भी अंडर यूटिलाइज्ड है, चाहे एज ए बॉलर है चाहे बैट्समैन। तो उनके आप रोल डिफाइन करें। ख्वाजा नाफे पे अगर आपने कॉन्फिडेंस रखना है तो फिर रख लें, हालांकि वो भी मेकशिफ्ट विकेट कीपर है, प्रॉपर विकेट कीपर नहीं है, लेकिन अगर उन मैं देखूं तो वो सबसे बेहतर लगता है जो उसने कॉन्फिडेंस दिखाया है। तो व्हाई नॉट कि आप इस तरह की टीम अपनी जो है वो कर लें, और आगा 3 पे खेले और बाबर की जगह नहीं बनती। लेकिन मुझे फिर लग रहा है कि ये रेपुटेशन पे बाबर को फिर ले जाएंगे वर्ल्ड कप में T20। हाँ लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। नहीं नहीं वो तो जा रहा है, वो तो कंफर्म है। वो अभी उसमें वही है, सोच यही है कि मतलब श्रीलंका में क्योंकि मैचेस हैं तो वहां पर पिचेस जिस टाइप की होती है तो उस हिसाब से दे विल रिक्वायर हिज और इससे तो स्पिन भी नहीं एक्सपर्टीज। खेली जा रही, इससे तो स्पिन भी नहीं खेली जा रही जो इसके हालात हुए हुए हैं। जो बाबर की तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो तो गेम ही नहीं लग रही, तो आपने क्यों वर्ल्ड कप में एक्सपेरिमेंट करना है? आप 3 पे खिलाएं आगा को, अगर आपने रखा हुआ है एज कप्तान, फखर को 4 पे लेके आए, नाफे को यूटिलाइज करें, ऊपर से आप साइम के साथ और साहबजादा फरहान के साथ ओपन करें, और हाँ आपके पास शदाब की लग्जरी भी है, ही कैन प्ले हाँ प्ले शादाब भी आ गया। यस यस, शादाब, फहीम एंड नवाज, यू गॉट व्हाई 3 नॉट। प्रॉपर मतलब मेरा नहीं ख्याल है कि बाबर की इस तरह जगह बनती है अब T20 में, इस टीम में, इन रिक्वायरमेंट्स में। वहां पे अगर पाटा विकेटें मिलेंगी तो आप सोचेंगे ना कि बाबर कुछ करे, उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं, उसका BBL में भी कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया। सो आई डोंट नो, मेरा तो ख्याल है रीइंफोर्सिंग लेकिन फेलियर वैसे होगा। ओवरऑल डॉक टीम को अगर हम जो अवेलेबल रिसोर्सेज हम देख रहे हैं, आई थिंक अच्छा मतलब लुक तो अच्छा आ रहा है टीम का। यार एब्सोल्युटली, आपकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है यार, डोंट अंडर एस्टिमेट श्रीलंका, क्योंकि आपके बॉलिंग चॉइसेस बहुत हैं। इब्रार इस बड़ा तगड़ा है, नवाज है, शदाब आ गया, शदाब बॉलिंग ठीक कर रहा है, बैकअप में आपको उस्मान तारिक है, एक आधा और स्पिनर होना चाहिए जो आप बेशक रिजर्व में कर दें, चाहे सुफियान को कर दें, चाहे वो लड़का है वो जो आपका एक और चाइनामैन है, उसका नाम मैं भूल जाता हूँ, फैसल अकरम। फैसल अकरम हाँ, हाँ। तो आपकी टीम ठीक लग रही है मुझे विद दिस बॉलिंग। मैं तो सेमीफाइनल देख रहा हूँ इनका इस वर्ल्ड कप में। लेकिन डॉक ये जो उस्मान तारिक है, मतलब जितना ही खेला है, अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी खेला है, व्हाट आई हैव बीन हियरिंग इज कि द सिलेक्टर्स एंड द टीम मैनेजमेंट हैव अ बिट ऑफ वरी कि इसका जो बॉलिंग एक्शन है वो फिर स्क्रूटिनी में आ सकता है ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। डू यू थिंक दैट कुड हैपन? अग्रीड अग्रीड अग्रीड, चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि देखें वो इलीगल है या नहीं है, वो बहुत हाँ ही अजीबो गरीब से नेकेड आई को लगता है, तो वो डेफिनेटली टीम्स विल आस्क फॉर स्क्रूटनी, क्योंकि वो अनप्लेबल हो सकता है श्रीलंकन कंडीशंस में। हाँ बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, यू राइट। तो वो मेरे ख्याल में हो जाएगा कॉल वहाँ पे। अच्छा, और उस पर कॉल लेनी पड़ेगी। मैं अगर हूं ना, मैं उस्मान को ले जाऊं, ठीक है ना, तो उस्मान को वो एकदम बैन तो करेंगे नहीं ना, तो मैं उसकी यूटिलाइजेशन जब कॉल हो जाएगा तो देखेंगे, ठीक है ना। तो आई पहले कैन बी, कॉल हो चुका है ना, पीएसएल में भी एक दफा पहले कॉल हो चुका है तो लाइक, देखिए लेकिन जो यू आर राइट कि थोड़ा सा उसका है इशू। लेकिन वो क्लियर हो गया था ना, लेकिन जो बायो हाँ मैकेनिक्स क्लियर है हो गया था। जिसका वो बॉलिंग करता है, वो बहुत ज्यादा रुक के जो करता है,
उसमें नजर आता है कि वो एक्शन कोई इतना क्लियर है नहीं, लेकिन आप नेकेड आई से सकते इस वक्त तक उसको बायोमैकेनिकली क्लियर किया हुआ है, क्लियर है, तो अभी तो वो खेल सकता है। तो आगे देखते हैं क्या होता है, बट आई थिंक पाकिस्तान शुड टेक अ चांस विद हिम। बट यू आर सीइंग पाकिस्तान इन द सेमीफाइनल्स दिस टाइम? और यस, बिकॉज ये अगर आगा थोड़ा सा स्टेडी रहा और 3 नंबर पे बेशक उस तरह की बैटिंग ना करे जो उस दिन करती है, वो जो 12 गेंदों में 45 करते वो ना भी करे, बट अगर वो अच्छा एक कॉन्फिडेंट टीम को पिवट करता है तो आई थिंक कि मैक्सिमाइजेशन फखर पे डिपेंड करेगा। और आप 180 175 की टीम है और वहां पे आप डिफेंड करते हैं जो आपकी बॉलिंग। अच्छा, फिर फास्ट बॉलर्स में भी आपको वो ऑनेस्ट होना चाहिए। अब वो लड़का जो है सलमान, उसको आप क्यों नहीं खिलाते? फहीम फहीम कह रहा हूँ, आई डोंट नो शाहीन फिट हो पाएगा ये नहीं हो पाएगा टिल द वर्ल्ड कप, बिकॉज अगर टियर 1 भी है और तो उसको रिहैब तो करना पड़ेगा। और अगर वो होता भी है तो मैं सलमान मिर्जा को देखता हूँ। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने अहमद दानियाल को फोकस नहीं किया। मैं तो शायद हारिस से ज्यादा दानियाल को देखता, और नसीम नहीं डिपेंड, मैं वसीम जूनियर को देख, मैं नसीम को ना देखूं। अगर मैं फास्ट बॉलर्स को देखता हूँ, आपको तो 2 फास्ट बॉलर्स चाहिए बेसिकली। तो कि आपकी ठीक ठाक टीम है यार ये। खैर वसीम अकरम साहब ने तो नहीं रखा पाकिस्तान को सेमीफाइनल्स में, लेकिन मुझे भी लग रहा है इस दफा के दे हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ मेकिंग द सेमीफाइनल्स। लेकिन अब लॉजिकली देखें इंडिया, मुझे ऐसे लगता है इस बार अपसेट करेगा पाकिस्तान इंडिया को, लेकिन चलें हम मान लेते हैं प्रीवियस रिकॉर्ड्स पे कि इंडिया जो है वो आपसे जीत भी जाता है तो आप सेकंड राउंड में पहुंच गए। नहीं, लेकिन ये आपको क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान इंडिया को अपसेट कर सकता है? या बिकॉज पाकिस्तान की टीम में एक जो मिसिंग लिंक्स थे वो मार्जिनलाइज हुए हैं, और इंडिया की टीम बहुत तगड़ी है, इंडिया की टीम बहुत तगड़ी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एवरीथिंग इज राइट एंड इन ऑर्डर इन द ड्रेसिंग रूम उनका। अच्छा। मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ, अदरवाइज अगर आप वो तो ऑब्वियसली एनी लॉजिकल पर्सन अगर वो देखेगा टीम शीट तो उसमें तो वो सुपीरियर है, और प्रीवियस रिकॉर्ड भी आप देखेंगे। बट श्रीलंका की कंडीशन with how they have been coming अभी तक आ रहे हैं, अब आज के मैच पे भी बहुत डिपेंड करेगा ना कि वो कैसा है खेलते और आगे इनके T20s। बट लेट्स सी, मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान जीत सकता है आईसीसी में अगेंस्ट इंडिया तो ये श्रीलंका में इनके लिए बेस्ट चांस होगा। और अगर आप इंडिया से हार भी जाते हैं तो सेकंड राउंड में आपको इंग्लैंड मिलना है, आपको श्रीलंका मिलना है और आपको न्यूजीलैंड मिलना है अगर वो अपने मैचेस जीत के आते हैं। आई थिंक पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा। दिस इज माय लोग इंडिया का आप कह रहे हैं डॉग, इंडिया का आप जो कह रहे हैं कि मतलब यू जस्ट फील कि टीम उनकी अच्छी है, लेकिन मतलब मुझे ऐसे लगता है things are not right. There are certain people those who deserve to play. There are certain people which has been thrust upon them. ठीक है, जिनको खिलाना चाहिए तो वो खेल नहीं पा रहे, यू नो, जैसे संजू सैमसन वगैरह हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो कोई जो हार्मनी नजर आती थी ना राहुल द्रविड़ के नीचे, वो नजर नहीं आई इसके नीचे। अब जैसे देखें ये रिएक्टिव बिहेवियर है, जयसवाल का, इसका था अपना विराट कोहली का था या इसका था रोहित शर्मा का, ये रिएक्टिव बिहेवियर पे खेल रहे हैं। क्लास प्लेयर्स हैं, क्लास एक्ट्स हैं, जो कोहली कर रहा है वो तो खैर हर मैच में कर रहा है, वो तो हर मैच में कर रहा है, वो रिएक्टिव। बट व्हाट अबाउट द सेना कंट्री टीम्स, इनके क्या चांसेस नजर आ रहे हैं वर्ल्ड कप में आपको? यार देखें, न्यूजीलैंड तो ऑलमोस्ट एशियन टीम हो गई भी ना, जितना आईपीएल में उनके प्लेयर्स खेलते हैं और जितना वो इंडिया में रहते हैं, और श्रीलंका में अच्छा परफॉर्म करते हैं। इंग्लैंड को मैं कहीं नहीं देख रहा, क्योंकि इंग्लैंड को फार्मूला जो उनका है वो तो इन पिचेस में नहीं चल पाएगा अनलेस अनटिल, और जो उन्होंने टीम सेलेक्ट की उसे तो वही नजर आ रहा है कि उनको भी बेसबॉल डुबो के ही जाएगा वैसे। और बेसबॉल बस अब नाम का ही रह गया, डॉग खेलते कहाँ हैं वो बेसबॉल? एग्जैक्टली। और ये जो है ना साउथ अफ्रीका, वो टीम तगड़ी है, बट मैं वो वाली बात है कि वो जो अब लोग परेशान होंगे, वो खेलता नहीं था बाबू उमर T20 क्योंकि उसकी जगह नहीं बनती, लेकिन कप्तानी जो है ना लीडरशिप वो ही कर सकता है उनको, जिस तरह वो लेके चल। तो वो अगर कोई मसला ना हुआ तो आई थिंक सबसे ज्यादा जो सेना कंट्रीज की टीम है ना, सबसे ज्यादा नंबर 1 में साउथ अफ्रीका को देखता हूँ। ऑब्वियसली दे वर आल्सो द फाइनलिस्ट ऑफ द लास्ट ईयर्स T20 वर्ल्ड कप। और नंबर 2 कहाँ देख रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया कहाँ देख रहे हैं यार? वही मेंटली टफ हैं,
वन ऑफ द फेवरेट्स होने चाहिए, वन ऑफ द फेवरेट। हम्म मुझे ऐसे लगता है 2 एशियन टीम्स और 2 सेना की आ जाएंगी सेमीफाइनल्स में, हम्म इनमें से 2 आएंगी, मेरा ये ख्याल है। और हम्म न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका में से एक होगा। ऑस्ट्रेलिया को मैं काफी मार्जिन दूंगा इन, लेकिन श्रीलंका वैसे में श्रीलंका बीइंग अ होस्ट कंट्री विल बी, मतलब वो ठीक है उनकी जो भी इस वक्त फॉर्म है, बट आई थिंक बीइंग अ होस्ट कंट्री होगा, उनका मतलब बॉस एक प्रेजेंस फील होगी। बॉस जयसूर्या भी एक अच्छा उनका एक इम्पैक्ट है जो बाहर बैठा हुआ हाँ है, हाँ लेकिन हाँ मुझे थोड़े मेंटली हिले लगते हैं। कोई अच्छा। सेल्फ बिलीफ की कमी नजर आती है उनका प्लेयर भी की। वो मुझे लग रहा है कि वो जो इंसिडेंट हुआ है ये इसके साथ श्रीलंका के साथ जो उसको हाँ, कप्तानी से हटाया है, हाँ, वो कुछ ना कुछ ये जो पाकिस्तान टूर पे चला था कुछ ना कुछ तो पीछे हुआ है कि श्रीलंकन बोर्ड की उनको माननी पड़ी बात एंड दे हैड टू स्टे बैक एंड प्ले इन पाकिस्तान। उसका कुछ ना कुछ तो इशू था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, या जिसकी और वजह से यू कैन सी। बाकी मैं ना ऑस्ट्रेलिया को अगर कोई अपसेट हो सकता है तो ऑस्ट्रेलिया कभी श्रीलंका में इतना अच्छा नहीं खेलता। हम्म ये आप हम्म हम्म करेंगे इन श्रीलंका, अगर तो हम्म विनिंग ट्रैक्स हुए ना तो फिर हम्म। ऑस्ट्रेलिया काफी मार्जिनलाइज हो सकता है, लेकिन यहाँ से बहुत टफ है वो हम मानते हैं। बॉलिंग उनकी जो हाँ मेंटली दैट टफ। और फिर मतलब यार आप ये देखें ना डॉग के जिन पिचेस पे इतनी बातचीत हुई है, वैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें मैं आपसे बात करता हूँ। उस पिच पे ट्रैवल्स एट 300 कर गया। ये देख लें। हाँ, ये जो बात है, ये जो पिचेस के ऊपर रोना गाना शुरू हुआ हुआ है। अच्छा, काफी फॉर्मर प्लेयर ने ये भी बात की है कि यार आप पिचेस को क्यों ब्लेम करते हो। वो अभी मैं जस्टिन लैंगर का एक वीडियो क्लिप देख रहा था, उसने बड़ा अच्छा कहा। उसने कहा भाई वॉच द बॉल, यू डोंट वॉच द बॉल तो कैसे आप खेलेंगे। बॉल को मतलब उसकी उस पे स्पॉट पे तो पड़ने दें। लेकिन ये जो पिचेस का क्रिटिसिज्म हो रहा है, डू यू थिंक द पिचेस वर रियली सो बैड इन द एशेज सीरीज वेयर द मैचेस फिनिश्ड इन 2 days टाइम? पहले टेस्ट की तो डिप्लोरेबल पिच थी। ओके, इन ठीक पर्थ। है, इन पर्थ। बट देन हाउ वो डिड तो ट्रेविस हैड कम अप विद 100? मैं उसी पे आने लगा, आपसे बात वो करता हाँ हूं मैं। हाँ। लेकिन ओवरऑल जो ब्लेम है ना, जो टेस्ट क्रिकेट की डेथ होगी ना, वो होगी प्लेयर्स की इनएप्टनेस की वजह से। प्लेयर्स की इनएबिलिटी, डिफेंस है ही नहीं इनका, ठीक है ओ। ना। यहाँ पे डिफेंस, अब आपने देखा वो स्पिनर ऑलमोस्ट इस सीरीज से बिल्कुल इरेलेवेंट हो गया था। हाँ इररिलेवेंट, सिडनी में नहीं खेले मेलबर्न में स्पिनर। मेलबर्न में सर पहली दफा हिस्ट्री में हुआ है कि कोई स्पिनर ने गेंद नहीं किया। हम्म। सिडनी में स्पिनर नहीं खेला, तो बिल्कुल। टेक्निक, हाँ टेक्निक और मेथड फारे गए इन प्लेयर्स का। ये आंखें बंद करके चलाने वाले प्लेयर्स हो गए क्योंकि डिफेंस आता नहीं है। आपके जो अच्छे और टेस्ट क्रिकेटर्स हैं अब वो स्वान सॉन्ग पे हैं। विराट वैसे ही छोड़ गया, जो रूट हम्म अपने है, केन विलियमसन आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। सो हम्म ये टेक्निकली एप्ट बैट्समैन। जब जब आप ट्रेविस हेड की बात कर रहे हैं ना बॉस, ट्रेविस हेड एक फिनोमेना है। वो देखें, वो क्रीज पे खड़े होकर खेलते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ, और अमेजिंग। हम्म। 34 साल की उम्र में भी वो एक फिनोमेना है। ही इज नॉट ऑर्डिनरी कि पैर उसका हिले या ना हिले, गेंद छिपाके के साथ जाती है, कट और पुल। और अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड की बॉलिंग इतनी डिजास्टर्स थी सिवाय मेलबर्न के, जहां पे उन्होंने थोड़ा आगे गेंद किया। वो तो उसके फेवरेट स्लॉट्स पे खिलाते रहे हैं उसको, ट्रेविस हेड को पीछे गेंद कर। कट और पुल का तो मास्टर है ना यार, वो तो ग्रूम ही ऐसे हुआ। तो मेरे ख्याल में, लेकिन अगर आप देखोगे, अगर ट्रेविस हेड को टफ कंडीशंस में लेके आ जाओ टेस्ट क्रिकेट की, जहाँ पे गेंद स्पिन होता है, एशिया में देख लें आप, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और उसे शायद हम्म। पहले हुआ भी नहीं है। तो आई पर्सनली फील पिचेस, यस दे हैव डिटीरियोरेटेड, और दे हैव डिटीरियोरेटेड बिकॉज उसमें बहुत सारा रीजन आ गया। एक तो टाइम ही नहीं मिलता पिचेस को कि आप उनकी ग्रोथ प्रिपेयर देख करने का प्रॉपर, हाँ सकते। हाँ। फिर दूसरा जो है, आपने ये जो कर दी है वो केड़ी जो आप पिचेस लेके आते हैं और फिर वो डाल देते हैं यार, क्या ट्रैक कहते हैं हाँ उसे, ड्रॉप इन पिचेस, हाँ ड्रॉप इन पिचेस का जो सिलसिला है। नेचुरल नेचुरल पिचेस से आप हट के ड्रॉप इन आ गई। फिर आपका गेम बिहेवियर चेंज हो गया। अब क्राउड बेतहाशा आया ऑस्ट्रेलिया में, रिकॉर्ड ब्रेकिंग उफ, क्राउड आया। ऐसे वैसे आया। लेकिन आप दो मतलब दो यार दिन आप में, देखें। मुझे लग रहा है कि टेस्ट क्रिकेट को ये अब 5 दिन से कटेल करवाने के चक्कर में है, अच्छा ताकि अच्छा अच्छा अच्छा। ताकि कोई 4 दिन पे आ जाए या 3 दिन पे आ जाए। हाँ 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 क्या हाँ। लीग्स का इम्पैक्ट जो है ना, और फाइनेंशियल हम्म। इम्पैक्ट, ब्रॉडकास्टर इंटरेस्टेड नहीं होता, ठीक है ना। और वो हम्म। इंटरेस्टेड नहीं है। मुझे तो लग रहा है आगे फ्यूचर जो आपका वो T20 ही है। अभी एक एक यहाँ पर एक टूर्नामेंट हुआ लोकल टेप बॉल का ना। हाँ, तो उसमें जावेद भाई और हारून भाई इन्वॉल्व थे।
तो आसिफ अहमद वगैरह इन्वॉल्व थे, तो उसमें जायद भाई और हारून भाई ने ये रखा हुआ था कि जैसे 12 ओवर के इनिंग्स को दो उसमें सेपरेट किया हुआ था, 6-6 ओवर्स की 4 इनिंग्स का मैच किया उन्होंने, with one bowler being allowed to bowl 2 overs, two bowlers being allowed to bowl 2 overs and two bowlers 1 over। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग थी, तो वो जो मैंने देखा फॉलो किया, तो इट यू नो व्हेन यू हैव 2 इनिंग्स, जब आप मतलब 12 को 6-6 ओवर्स के इनिंग्स में करते हैं तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। मे बी टेस्ट कुड ऑल्सो लुक एट सम इनोवेशंस टू मेक इट, बस मतलब इनोवेट करें या ना करें, उसको तो शायद नंबर ऑफ डेज कम करके तो ब्रेस्ट बेस के साथ जाएं, पर वनडे का अगर इन्होंने सरवाइव करना है वनडे क्रिकेट में, तो फिर ये 4 इनिंग वाला ही नजर, ये 4 इनिंग वाला ही नजर आता है। 25 ओवर्स अ साइड, 25 ओवर पहले, 25 ओवर दूसरी इनिंग, वो मुझे लग रहा है कि मिनी टेस्ट वनडे बनेगा तो सरवाइव करेगा। और T10 शायद ना आ पाए इंटरनेशनल लेवल पे। T20 रहेगा। T10 का तो जो मसला है ना डॉक, वो ये है कि T10 इज लाइक इस वेरी फसाइल टाइप का लगता है, वो लगता ही नहीं कि जैसे आप कोई सीरियस क्रिकेट खेल रहे हैं आप। एग्जैक्टली, वो लगता ही नहीं कि सीरियस क्रिकेट आप खेल रहे हैं, तो ये थोड़ा एक उसका एक इशू है। या मेरे तो T10 तो लगता है टेनिस बॉल हार्ड बॉल। वैसे डॉक PSL में 2 नई टीमें बिक गई भाई, बड़े पैसों पे गई है बहुत। इसमें भी मतलब एक तो मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि जो इन्होंने ऑक्शन करवाया वो वेरी वेल ऑर्गेनाइज था। और जो था वसीम अकरम, वो लूट लिया, शो लूट लिया। ही डिड जिस तरह ऑक्शन होना चाहिए उस तरह किया। सो स्क्रीन इम्पैक्ट वो वसीम भाई का है, मतलब नोबडी कैन टेक दैट। दो चीजें हो गई। तीसरा भाई जो हकीकत है वो ये है कि अगर तुम्हें रुपी टर्म में देखूं, क्योंकि 2019 के बाद आप पाक रुपीज में असेसमेंट्स कर रहे थे ना, ठीक है ना, पाक रुपीज में मैं अगर देखूं तो फिर तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PSL की, कि जो आपने जो वैल्यू आपकी टॉप फ्रेंचाइज की थी पिछले 10 साल में, उससे 3 गुना ज्यादा दोनों टीमें चली गई। उसमें मैं वाह करूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक हो गया, नंबर 1। और उसमें तो जॉब वेरी वेल डन, ये बाहर से आए। और आपने गौर किया कि लोकल जो हैं, क्योंकि वो रुपये में कमाते हैं, तो उन्होंने अपनी एक बेसलाइन रखी हुई थी और फिर वो नहीं गए। हालांकि लोकल भी जायंट्स थे यार, मतलब वो कोई वली और ये जो कोई ऐसे छोटे मोटी कंपनीज नहीं थी, बड़ी कंपनीज थी। लेकिन ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से मैं आगे फ्यूचर ये देखता हूँ, मुझे जो एक शायद रमक नजर आती है वो ये है कि शायद ये इन्वेस्ट करे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। ठीक है, वो बहुत अच्छा। अब दूसरी चीज ये है कि मुझे एक चीज की हैरत होती है कि फिर अब हमें मान लेना चाहिए कि PSL एक लोकल ब्रांड है, और वो आप बाहर की लीग्स के साथ फिर आप कंपैरिजन में नहीं जा सकते, क्योंकि आप US डॉलर टर्म्स में जब देखेंगे तो 10 साल में जो मतलब 2015 में जो फ्रेंचाइज की वैल्यू थी उससे नीचे आई हैं। ठीक है, US डॉलर वो तो मानते ही नहीं ना। सलमान नसीर का अभी मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उस पर आप कह रहे थे कि जी PSL का ब्रांड तो बड़ा है। नहीं बड़ा ना सर, मैं वही बताने लगा कि आप ना माने, आपका राइट, आप PKR में कर रहे हैं तो आप ठीक है जाएं, आप उसमें आपका बढ़ गया PKR में। अच्छा, अब एक चीज तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, 2019 में जो आलमगीर तरीन ने पे किया था $6.135 मिलियन, ठीक है, अगर आप ये देखें तो ये एक 6.6 मिलियन की बनती है और एक ये 6.125 मिलियन की बनती है। तो इसका मतलब है 4 साल में भी डॉलर टर्म्स में भी प्रोग्रेसिव नहीं आया। इसका मतलब है कि वो जो मुल्तान सुल्तान थी वो वल्गर एंथुसियाज्म के साथ खरीदी गई थी और बहुत महंगी खरीद ली गई थी, और वही वाहिद, इसीलिए तो अली तक ने छोड़ दी उसको, जो मैक्सिमम लॉस के वो मैक्सिमम लॉस में थी। अच्छा, अब इन्होंने लॉस मेकिंग कैसे करनी है, या इनके डीप पॉकेट्स हैं या इनके पास कोई और प्लान होगा। नंबर 2, अब सलमान ठीक है कि बीइंग द हेड नहीं मान रहा है, क्योंकि वो जो आपका बारोमीटर है वो लोकल करेंसी है। बट अगर मैं US डॉलर की, और अच्छा दूसरा आपका वो पूल भी बड़ा है, 20 से 25 मिलियन हो गया जो पूल बैंक है आपका। ठीक है, फिर आप इंडेमनिटी भी दे रहे हैं इनको, 2 फ्रेंचाइज को शायद पहले 2 साल के लिए 850 मिलियन की। अच्छा, अब 2-3 बातें नजर जो आती हैं वो ये कि अगर वो इम्प्रूव कर लेना, एक तो रूल्स आने चाहिए, इनके कोई सेट रूल्स नहीं है कि ठीक है। तो जो डिबेट हो रही है ऑक्शन वर्सेस ड्राफ्ट, क्या ऑक्शन के लिए फ्रेंचाइजेस जो हैं 8 की 8, इनमें सस्टेनिंग पावर है टू परचेज प्लेयर्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आजकल एक और चीज जो है वो एम्बिगुअस है, वो ये है कि जो रिटेंशंस हैं वो कितनी होंगी। क्या आप 3 करेंगे और
टेंशन्स खत्म करेंगे। तो अगर आपने इसको सॉलिड ब्रांड बनाना है और आगे प्रोग्रेसिवली चलना है, एक तो आपको कहीं ना कहीं ऑक्शन की तरफ आना पड़ेगा, लेकिन उसमें फिर यूएस डॉलर की डिस्पैरिटी बहुत रोल प्ले करेगी। क्या बोर्ड हेज कर फिर अपने ऊपर जो है इन्फ्लेक्शन लेगा, क्योंकि हेज तो फिर बोर्ड कर रहा होगा ना डॉलर को। दूसरा ये है कि डॉलर जो है वो फ्लक्चुएट करता है, तो उसमें आप प्लेयर्स को जो आपने देना है फॉरेनर्स को, चाहे आप वो 60% आप पाकिस्तानी रखें, लोकल प्लेयर रखें, 40% भी वो रखें, तो ये आपके 160 प्लेयर्स बनते हैं, जिसमें 60 हमने बाहर से लाने हैं। तो वो जो 60 आप बाहर से लेके आएंगे उनको हमने डॉलर्स में पे करना है। आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। अभी इसमें बहुत सारे चीजें शायद इनको क्लैरिटी होगी पीएसएल को, लेकिन हमें अभी तक नहीं पता कि कोई हार्ड एंड फास्ट हमें पता नहीं लगा कि इन्होंने कैसे लेके इस ब्रांड को चलना है। बाकी अगर टीम में आज देखें तो इन्होंने मतलब मुल्तान सुल्तान का भी एडवर्टाइजमेंट दिया है फॉर द ऑक्शन, लेकिन उसका देखिए मैंने सुना है अगेन कि अली तरीन उसको फिर लेना चाह रहा है। यार वो इनका फिर प्रोगेटिव था ना। देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रोगेटिव था, इनिशियली इन्होंने डिसाइड किया था कि ये इस साल खुद रन करेंगे पीएसएल 11 में, और 12 से पहले जो है ये इसको ऑक्शन करेंगे। बट जब इन्होंने देखा कि रुपी टर्म्स में एक बहुत ही अमेजिंग जो है वो इनको वो मिला है फीडबैक, ये जो दो गई हैं, उसको कोई हर्ज नहीं है। आई डोंट सी एनीबॉडी क्रिटिसाइजिंग दिस। ये इनका राइट है, प्रोगेटिव। अगर इन्होंने ये एडवर्टाइज कर दिया तो गुड इनफ। और अली तुरीन ने देना है तो वो फिर अभी ये 6 देखें, जो बेस प्राइस थी वो 110 मिलियन थी और फिर 170 मिलियन थी, तो ये अब 180-85 या 190 मिलियन। दिस मीन कि 2 बिलियन प्लस पे उठानी पड़ेगी मुल्तान सुल्तान, और अराउंड 2 बिलियन अगर अली ने भी लेना है। अच्छा, अब जब ये ले लेंगे, आप लेके आप ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जब डालेंगे 800-850 मिलियन, तो क्या आपकी एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू इतना है पाकिस्तान में? क्या आप उसे पूरा कर सकेंगे? क्या आपकी ब्रॉडकास्टिंग की इतनी एबनॉर्मल वैल्यू पे तो आपने पहले ही उठाए थे राइट, जो पिछले 2 साल के थे, तो क्या आप उस वैल्यू पे लेके फिर लॉस स्लैप करेंगे? तो ये आप जब अभी डिस्पैरिटी बहुत है डॉक। आई मीन जो मुझे जो चीज सबसे ज्यादा वो हो रही है वो ये हो रही है कि आप कह रहे हैं कि हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सेंट्रल पूल से, ठीक है, $4 मिलियन का इन्होंने गारंटी दी है फॉर 2 इयर्स, लेकिन जो डिस्पैरिटी इन द प्राइसेस ऑफ द फ्रेंचाइजी, जो पुरानी फ्रेंचाइजीज अगर आप देखें तो इस बार जो लाहौर कलंदर्स की जो वो है वो 67-68 करोड़ पे गई, और यहाँ पर आप मोर देन डबल पे बेच रहे हैं, और फिर आप पैसे वही, आई डोंट नो यार, मुझे लाइक जो अच्छा, मैच है ना वो समझ में आ नहीं रहा। वही तो एक और मैच भी आप देख लें कि वो जो आपने भी बोला ना, लाहौर के अंदर 640 और कराची किंग्स, इस तरह आप हैरान होंगे कि ये जो बड़ी फ्रेंचाइजीज थी उनकी जो ग्रोथ परसेंटेज थी वो फारिग थी एज कंपेयर टू इस्लामाबाद यूनाइटेड जो 100% था, जल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर। और वही वाली समझ आती है कैसे मान जाते हैं ओनर्स कि एक वो सस्ती उठा के उन्होंने मैक्सिमाइजेशन की, कनेक्ट बेहतर रहा उनका, उनकी बेहतर इन्वेस्टमेंट रही, और जो इन्होंने महंगी उठाई उनकी ग्रोथ मार्जिनलाइज थी। कराची की ग्रोथ ही नहीं है, फ्लैट कर्व है। तो अगर आप उस तरह देखें तो मुझे नहीं समझ आती कि ये पीएसएल का या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर नहीं है, ये जो माने हुए बैठे जो मान रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर अली तरीन को उस वक्त लॉस होता रहा है तो अब वो कैसे इस लॉस को पूरा करेगा? मैं किंग्समैन का तो मैं इवन ओजी का भी मान सकता हूँ कि बाहर इनके काफी स्टेक्स हैं कि वो डॉलर्स में कमा के और रुपये में कन्वर्ट करके तो शायद वो बेहतर कोई हल ढूंढ सकते हैं। बट अली वगैरह हाँ, ये एक बड़ा एडवांटेज है फॉर दीज टू पार्टीज कि ये लोग डॉलर में इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो इनको तो फिर फायदा है इन दैट सेंस के। बाकी अली ने फिर छोड़ा क्यों? अगर वो लॉसेस तब बेयर कर रहा है तो अब ज्यादा लॉस बेयर करने आना है। ही अकॉर्डिंग टू हिम 5 बिलियन रुपीज उसने 7 साल में मतलब उसके लॉसेस हुए हैं। हाँ, तो फिर क्या भी अब 8 बिलियन करने हैं 5 साल में। वैसे डॉक लाइक जो एक बड़ा एक इस वक्त हॉट टॉपिक चल रहा है ये बांग्लादेश क्रिकेट एंड द वर्ल्ड कप, नॉट विलिंग टू सेंड द टीम टू। सुना ये कि कल भी इनकी कोई वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वही चीज़ रिटरेट की कि जी आईसीसी के साथ कि जी हम नहीं भेजना चाहते टीम इंडिया में, हमारे कहीं और करना है। बट डू यू थिंक द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड स्टांस इज व्हाट डू कॉल इट जस्टिफाइड? देखें, 2-3 चीजें हैं इसमें भाई। अगर तो मैं ये देखूं ना कि प्रिंसिपली बांग्लादेश इज राइट एंड बांग्लादेश इज जस्टिफाइड प्रिंसिपली, और उसका रीजन ये है कि आपने उनका एक प्लेयर फारिग किया कोलकाता नाइट राइडर्स ने, मुस्तफिजुर रहमान, और आपने ये कह के किया कि हम सिक्योरिटी की वो नहीं ले सकते उसकी, ठीक है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप एक प्लेयर की नहीं ले सकते तो 15 प्लेयर्स की कैसे लेंगे? अच्छा, फिर कॉन्ट्राडिक्शन आती हैं कि आप अलेज भी कर रहे हैं, बांग्लादेश के सेंटिमेंट को भी हर्ट कर रहे हैं, जियोपॉलिटिकली आपकी इस वक्त लड़ाई हुई हुई है, जो भी आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं है। फिर आपने उनकी एक एक्साइल प्राइम मिनिस्टर अपने पास रखी हुई है, उधर आपकी हिपोक्रेसी आ जाती है सामने। तो इनके बोर्ड ने जब डिसाइड किया, 17 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, 17 डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमने नहीं भेजना। अच्छा, अब प्रेसिडेंट्स में अगर मैं देखूं तो 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि अप्रूवल था पाकिस्तान का एज होस्ट, जो कि बोर्ड ऑफ आईसीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया हुआ था, सिक्योरिटी अप्रूव की हुई थी, वहां पे लास्ट में इंडिया ने क्या कह के बैकआउट किया था कि हम प्लेयर्स को सेफ। हाँ, तो अगर आप के लिए एप्पल था तो फिर बांग्लादेश के लिए भी एप्पल होना चाहिए ना, दोनों फुल मेंबर हैं। आप छोड़ देना कि आपकी क्रिकेटिंग स्किल क्या है या आपकी फाइनेंशियल पोजीशनिंग क्या है। अगर आप इक्वलेंस देखते हैं, ये सारे 12 की 12 टीमें जो है इक्वल है विद 1 वोट राइट, यही है ना आईसीसी में। तो उसमें तो बांग्लादेश ने अगर वो नहीं है कंफर्टेबल तो आप उनको श्रीलंका में अकोमोडेट और करें। इस दफा लाइक चैंपियंस ट्रॉफी तो सिर्फ पाकिस्तान में हो रही थी ना शुरू में, जो अप्रूवल थी, लेकिन ये तो है भी जॉइंट होस्टेड फ्रॉम डे वन। इसलिए जो वो बड़ी फ्लिमजी एक्सक्यूज है कि जी आइटिनरी हो गई और वेन्यू हो गया और लॉजिस्टिक्स हो गए, उसमें सिक्योरिटी इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन फाइनेंशियल थिंग। तो इनको श्रीलंका में करना चाहिए। हाँ, वो हवा में तीर चला रहे हैं लोग जो कह रहे हैं कि जी यूएई में करा दो या पाकिस्तान में करा दो, दैट्स रिडिकुलस, क्योंकि आईसीसी एक ग्लोबल टूर्नामेंट है यार, मतलब मल्ले का टूर्नामेंट हो रहा है, उसका जो वेन्यू है वो बेसिकली श्रीलंका एंड इंडिया है। तो इधर बांग्लादेश प्लेज इन इंडिया और बांग्लादेश प्लेज इन श्रीलंका। अच्छा, अब दो इसके आगे मुझे जो चीजें नजर आती हैं, इतना सौखा नहीं है जो इंडिया ने कह दिया ना। अगर सपोज आईसीसी कह देता है कि जी पॉइंट्स फोरफीट करते हैं एज पर प्रेसिडेंट्स, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज ने वो 96 में किया था, इंग्लैंड ने किया था 2003 में, जिम्बाब्वे कीनिया वाला जो चक्कर हुआ था, तो उसमें इतना आसान नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फुल मेंबर है बांग्लादेश। और आप क्रिकेट की डिस्टॉर्शन की तरफ चले जाएंगे अगर आप आईसीसी के टूर्नामेंट से आप कंपेल करेंगे उनको, और हो भी वो 2 कंट्रीज में रहा या तो एक कंट्री में हो रहा हो तो आप कहते हैं कि जी स्पेशल सर्कमस्टांसेस है। तो एक ये चीज है। दूसरा, इंडिया आइसोलेट होता जाएगा, पाकिस्तान इंडिया नहीं जा रहा, बांग्लादेश ने कह दिया हमने नहीं जाना। जितना मर्जी इंडिया की फाइनेंशियल वर्थ होगी वो है, नोबडी कैन डिनाई दैट। उनके इंफ्रास्ट्रक्चरली वो दुनिया के बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बोस्ट करते हैं, फाइनेंशियली द रिचेस्ट बोर्ड है। लेकिन डॉक, एक सवाल मेरा है यहाँ पर कि अगर ये बात है तो फिर डजंट दिस निगेट दिस, मतलब कैसे बोलते हैं, जो एक हम अज्यूम करते हैं और जो एक बात होती है, जो पॉपुलर जो एक वो है, वो ये है कि जी इंडिया डोमिनेट करता है आईसीसी को और वर्ल्ड क्रिकेट को और उनकी चलती है। तो अगर ऐसा है तो अब तक तो फिर बांग्लादेश को बाहर हो जाना चाहिए था वर्ल्ड कप से। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि, मैं तो कभी भी ये नहीं कहता कि बीसीसीआई जो है वो गवर्न करता है आईसीसी को, मैंने नहीं कभी कहा। दैट इज द पॉपुलर मतलब उस तरफ आने लगा, लेकिन बीसीसीआई को माइलेज ज्यादा मिल जाती है, एक एक्स्ट्रा माइल एज कंपेयर टू द अदर नेशंस। लाइक ये जो एशिया कप में डिजास्टर था उनका ट्रॉफी ना लेना, वो एक सीरियस इम्प्लीकेशन थी, वो पेनल्टी होनी चाहिए थी, पेनलाइज होना चाहिए था बीसीसीआई को, लेकिन नहीं हुआ बीसीसीआई पेनलाइज, क्योंकि आपके वो टोटल आपने फ्लाउट किए थे, जो एब्रेड किए थे जो आईसीसी के रूल्स हैं और क्लॉजेस हैं, जिसके मुताबिक जो है यू कैन नॉट ब्रिंग द गेम ऑफ क्रिकेट इनटू डिसरिप्यूट, यू डिड दैट। तो उसमें तो आपको बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन इतना आसान नहीं है आईसीसी के लिए। मैं तो आपकी बात मान रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता कि जो बीसीसीआई चाहेगा वही आईसीसी, चाहे जैसा हो वहां पे, चाहे उनकी हयार की इंडिया की हो, वो मतलब सारे इंडियंस हो, लेकिन उनकी भी एक रूल बुक है और उसके मुताबिक उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट चलानी है। तो मैं नहीं समझता कि ये इतना आसान डिसीजन है। और ये आप सही कह रहे हो कि अगर वो वाली हरकत होती तो उठा करके कहते जा मम्मा काम करो, ऐसी आना ते आओ, वरना पॉइंट फोरफीट करो। मैं यही कह रहा हूँ मैं टोटली एग्री करता हूँ, लेकिन बांग्लादेश अगर विड्रॉ भी करता है और नहीं खेलता, ये इंटरनेशनल क्रिकेट को पोलराइज करेगा फर्दर। और अभी तक तो चाहे जो बिग टीम्स हैं जिनमें इंडिया, अपना इंग्लैंड है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अब तक तो शायद वो, क्योंकि उनके इंटरेस्ट है, आईपीएल इतना बड़ा ब्रांड है, उनके इंटरेस्ट है, उनके बोर्ड्स के भी इंटरेस्ट है, फिर जो सीरीज होती है जब इंडिया जाता है वहां पे और जो रेवेन्यू मिलता है और जिस तरह वो कमाते हैं, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो और चाहे जो भी हो फॉर्मेट, तो उसमें अभी तक तो वो चुप हैं। लेकिन फिर उनके भी अगर पर जले तो ये गेम फिर चली जाएगी उसी तरफ की। आपको याद है कि कैसे एक वो उठा था कैरी पैकर,
एक ही इंडिविजुअल था ना, एक ही बिजनेसमैन था वो। क्या, और अब आप देखो तो वर्ल्ड वाइड जो है वो क्रिकेट में काफी लोगों के स्टेक्स आ गए हुए हैं। और जो ये जो आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बहुत बहुत स्टेक्स नहीं, हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये डॉक पीपल डोंट मतलब मतलब इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि आप देखा ना कि लीग्स कितनी बढ़ती जा रही है। एंड द बेस्ट पार्ट इज के इन मोस्ट ऑफ द लीग्स नाउ आईपीएल टीम ओनर्स या इंडियन कंपनीज की ओनरशिप है। तो ये जो आपने कैरी पैकर की बात की, आपने बहुत अच्छी याद दिलाया कि कैरी पैकर बेसिकली आज जो व्हाइट बॉल क्रिकेट आप खेल रहे हैं, ये सारा कलर कोडिंग, डे नाइट मैचेस एंड ऑल दिस वाज ऑल कैरी पैकर। मैंने इससे पहले तो आपको पता है कैसी क्रिकेट होती थी, कंजर्वेटिव मतलब वनडे भी व्हाइट्स में खेले जाते थे। क्रिकेट इवॉल्व हो गई रेड बॉल ना, में खेले जाते थे। क्रिकेट इवॉल्व हो गई। तो अभी भी अगर आप पोलराइज करेंगे, ये ना हो ना दो आईसीसी बन जाए, दो बोर्ड बन जाए, आप बात मेरी समझ रहे हैं। तो हाँ आपको हाँ हाँ ये टाइम है कि इंडिया को थोड़ा प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा, फॉर द रीजन कि बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स को वो इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं क्रिकेट के साथ। क्योंकि हाँ हाँ जो नो डाउट कि इंडिया इज ए सुपर पावर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। नो हाँ। बडी अगर नेगेट करता है तो गलत नेगेट करता है। देखिए हम्म। 75% शेयर देना, डीपेस्ट मार्केट उनके पास है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है। वो तो गौतम भाई ने आके उनकी बर्बादी शुरू की है, वरना तो उनका हम्म। जो एक से बढ़ के एक प्लेयर है यार, उनकी जो, उनको तो आप सही कहोगे, उनका तो बेंच ही इतना कमाल होता है कि वो किसी भी हम्म। इंटरनेशनल टीम को पकड़ ले। लेकिन एक तो बात है डॉक, मतलब ये अभी एक रिसेंटली केस हुआ उसका, तबरेज शमसी का, वेयर ही वन अ केस इन द साउथ अफ्रीकन हाई कोर्ट कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट उसको एनओसी नहीं दे रहा था टू प्ले द इंटायर व्हाट यू कॉल इट, ये जो एमिरेट्स लीग था, और फिर बिग बैश खेलने की इजाजत नहीं दे रहा था। जस्ट ही वाज जस्ट गिवन अ सर्टेन फ्यू डेज बिकॉज, लेकिन द हाई कोर्ट सेड दैट सिंस ही इज नॉट अंडर कॉन्ट्रैक्ट विद द क्रिकेट साउथ अफ्रीका, तो आप नहीं रोक सकते इसकी एनओसी, क्योंकि वो बिल्कुल साउथ अफ्रीकन T20 लीग में उसको कम पैसे मिल रहे थे, तो ही ऑप्टेड फॉर द वेरी गॉट बिगर मनी। तो द कोर्ट सेड कि यू कांट प्रिवेंट हिम फ्रॉम गिविंग एनओसी। अब जो मैं देख रहा हूँ कि जितना पैसा इंडिया में है क्रिकेट में, आपने दो आईसीसी की बात बिल्कुल ठीक की, लेकिन क्या इसका खर्चा है कि इंडिया के पास इतना पैसा है कि वो अपना आराम से, जैसे मतलब साउथ अफ्रीका ने एक जमाने में किया था एपेथाइट में, या जिससे कैरी पैकर ने किया था, वो अपनी लीग चलाना शुरू कर दें, वर्ल्ड लीग चलाएं जब पूरे सर साल। जब आप बदमाशी करते हैं तो आप किसी हाँ बेस पे करते हैं ना। तो जो आईपीएल हाँ है, जो 9-10 बिलियन डॉलर का ब्रांड है, और 200 तीन हाँ तीन सौ बिलियन डॉलर की उनकी एक फ्रेंचाइज है। तो हाँ। इंडिया इंटरनेशनल आइसोलेशन ले लेगा, लेकिन इंडिया की क्रिकेट को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो बिल्कुल, आप ठीक सही, है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दे कैन रन देयर ओन लीग्स, दे कैन रन मतलब देयर ओन रजमटास, पूरा कोई मसला ही नहीं है। यार आई डोंट आइसोलेशन का मसला जो आप कह रहे हैं डॉक, आई मीन बीइंग रियलिस्टिक, मोस्ट ऑफ द क्रिकेट बोर्ड आर डिपेंडेंट, आई मीन इन इन दिस केस पाकिस्तान इज एक्सेप्शन, लेकिन उसके अलावा तो सारी क्रिकेट बोर्ड्स डिपेंड करती हैं इंडिया के ऊपर सीरीज देखिए, के लिए। देखिए वहीद भाई, कुछ चीजें जो नजर आती है ना वो होती नहीं। अब जो आम परसेप्शन है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो हाँ आम परसेप्शन है ना वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत नीचे है। तो अगर मैं हाँ। क्रिकेटिंग एवेल्युएशन करूँ ना, तो ये परसेप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक पाकिस्तान है। क्रिकेट लिहाज से बहुत नीचे जा चुका है, बॉटम ऑफ द टेबल है। अगर आप पिछले साल इनका विनिंग भी देखें, तो मेजोरिटी ऑफ द जो विनिंग थी, उसके बावजूद ये 34 में से 21 मैच जीत के भी 7वें नंबर पे क्यों है? क्योंकि इन्होंने जो हम्म टीम, वो नीचे की टीमें थी, इनसे ऊपर की, हम्म। इनसे ऊपर की टीम्स थी। तो क्रिकेटिंग स्किल में तो पाकिस्तान का मैच ही नहीं है, ये जो टॉप टीम्स हैं अब दुनिया में। ठीक है ना, मान हम्म लिया। लेकिन मैं जो आपको बार बार कहता था, प्रूव भी हुआ। मैं आपको कहता था कि एशिया कप होगा भी, और 2 से 3 मैचेस इंश्योर किए जाएंगे इंडिया पाकिस्तान के हों। तो जो हाँ। ब्रॉडकास्टर है ना, और जो मीडिया हाउसेज हैं, और जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं, उनके लिए पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट और वाइटल कॉग है। ठीक है। और हम्म। इस वजह से, अगर आपको याद हो, 2025 में टिट फॉर टैट भी इस वजह से हुआ था कि पाकिस्तान के बगैर कोई भी ब्रॉडकास्टर पैसे देने को तैयार नहीं होता, रिगार्डलेस ठीक है। ऑफ। हमें तो अब रिजल्ट प्री एम्प्ट कर लेते हैं हम कि यार इंडिया विनर होगा। ये हाल हो गया है ना अब तो वाइट बॉल में, हाँ हाँ। इंडिया से जीत ही नहीं पाते। लेकिन स्टिल, अगर आप देखो, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको नजर आएगी कि ना सिर्फ कि आपने कहा कि जी हम इंडिया नहीं जाएंगे अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, वो माने गया, क्योंकि आपकी एक स्ट्रेंथ थी, और वो स्ट्रेंथ क्या है? वो कमर्शियल कमोडिटी अभी भी है। आप हम्म। इकोनॉमिक उनके लिए इंसेंटिव अभी भी हैं। और अगर आप देखो तो एशिया कप, कि इंडिया नहीं आएगा तो श्रीलंका उनके साथ मिल जाएगा, अफगानिस्तान उनके साथ मिल जाएगा, बाइकआउट हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा। लेकिन नहीं, ना सिर्फ कि वो टूर्नामेंट हुआ,
वो इंडिया से बाहर हुआ, हालांकि इंडिया होस्ट था, और उसमें 3 मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के हुए। ठीक है, फिर आप देखो कि आईसीसी का जो भी टूर्नामेंट होता है वो इंडिया पाकिस्तान एक ही ग्रुप में होते हैं, क्योंकि एक मैच करना होता है। तो ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, ये शायद बांग्लादेश नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश को सपोर्ट तो डेफिनेटली करेगा आजकल, पॉलिटिकली भी और वैसे भी। तो एक चीज होगी जो बात करने जा रहा था ना भाई, अभी तक तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे डिपेंडेंट हैं नॉट ओनली फॉर देयर आईपीएल बट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मैक्सिमाइज होती है जब इंडिया खेलता है, चाहे इंग्लैंड जाता है चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जाता है। जहां पे उनकी अपनी फ्रेंचाइजेस बढ़ने लग गई, उनका 100 चल पड़ा, इधर बिग बैश जो है वो उस तरफ निकल गया, और जहां पे उनको लगा कि उनके भी अब पर चल रहे हैं, और उनको अगर आपको याद हो, ऑस्ट्रेलिया तो बिछ गया था इनके सामने 2002-3 में, वो जो हुआ था, अगर आपको ये सचिन वाला जो मसला था, अगर आप हाँ, यस 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 ठीक है, यस और यस। उसके बाद ये जो एंड्रयू साइमंड्स वाला हुआ था, हाँ, वो मंकी माइक गेट जो हुआ था। मंकी गेट जो हुआ था, वहां पे वो हरभजन कल्प्रिट था, गिल्टी था, लेकिन जब बोर्ड उसमें घुसा तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने साइमंड को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, और ना सिर्फ साइमंड कॉम्प्रोमाइज हुआ, वो साइकोलॉजिकली इतना इम्पैक्ट हुआ बेचारा कि वो बिल्कुल आइसोलेट होके वो जाने मतलब हमारे इधर से चला ही गया, ही जस्ट डाइड, कार क्रैश हो गया। वो एट द एंड ऑफ द डे इंडिया की डोमिनेंस जो है वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट और फाइनेंशियल मसल तो है, लेकिन मुझे आप ये बताएंगे वहीद भाई कि अगर आपका मालिक बहुत अमीर है, आपको वो डांटता है और आपको वो मारता है और आपको वो अगेंस्ट द वॉल रखता है, आपकी सेल्फ स्टीम को हर्ट करता रहता है, इंटेग्रिटी को, आप कब तक अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स को देखेंगे? एक टाइम तो आएगा ना व्हेन यू विल, जब आपकी इंडिपेंडेंस चैलेंज होने लग जाएगी, और ये क्रिकेट में होता रहा है, प्रीवियसली भी होता रहा है, ठीक है। तो ये चीज देखनी पड़ेगी, अदरवाइज आई टोटली एग्री विद यू कि इंडिया की बहुत स्ट्रांग फुटिंग है अभी तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में। ठीक है डॉक, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, और मजा आया आपसे बात करने का।